नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं केपी सर के यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th के केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन। इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर इन क्वेश्चंस के केवल आपको आंसर्स नहीं बताए जाएंगे, यहाँ पर विथ एक्सप्लेनेशन होगा। तो 50 तो क्वेश्चन ही रहेंगे, प्लस उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो कर करके अप्रोक्सीमेटली आपके 100 क्वेश्चन बनेंगे। एक्सप्लेनेशन अगर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका ऐड हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the statement which of the statement which of the statement about the reaction below are incorrect। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनकरेक्ट जो लिखा हुआ है वो। यहाँ पर नोट लिखा हो सकता है, नो लिखा हो सकता है, जो नहीं होता वो क्वेश्चन। एक्चुअली में इसमें 3 आंसर करेक्ट मिलेंगे आपको और एक आंसर जो है आपको इनकरेक्ट मिलेगा। अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं आपके पास। या तो आप सीधा क्वेश्चंस के आंसर को लगाएं, जो कि पॉसिबल होता नहीं है, या फिर आप आंसर जो ऑप्शंस हैं उनको हटाते जाएं। क्या है क्वेश्चन? रिएक्शन देके रखी है हमें और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है। ये रिएक्शन देके रखी है, PbO लीड ऑक्साइड प्लस C कार्बन लीड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें जो देखे रखा है, क्या देखे रखा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लीड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PbO। तो रेड्यूस किसको बोलते हैं हम? जब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं या रेड्यूस्ड बोलते हैं। तो ये तो सही है, ये हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, इनकरेक्ट को फाइंड आउट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखेंगे अगर ध्यान से आप, तो कार्बन के अंदर रिएक्टेंट्स में कार्बन है और प्रोडक्ट में वो बन चुका है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कहीं ना कहीं कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है। क्या हुई है? कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है। अब यहाँ पर जो कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है तो ये ऑक्सीडेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुआ है, केवल कार्बन हुआ है, तो ये हमारा रॉन्ग है। मतलब पूछा क्या इनकरेक्ट, तो यही इनकरेक्ट है। इस प्रकार से हमारे आंसर जो है फाइंड आउट हो जाएंगे। बाकी के अगर आंसर मिल गया तो नीचे के ऑप्शन तक हमें जाना नहीं है, नहीं मिलता है तो चारों ऑप्शन में हमें ट्राई करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe, मतलब आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन, गिव द रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही, अगर मैं हटाने वाले क्वेश्चंस की बात करूँ तो आप किस प्रकार से हटा पाएंगे, ये कब हटा पाएंगे, जब आपने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये है नहीं, बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या स्ट्रक्चर होता है कि 2 रिएक्टेंट्स होते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे ऐसा है नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि Fe की जगह Al जाता है, Al की जगह Fe आता है, तो ये कंपाउंड नहीं है, यहाँ पे ये एलिमेंट है। वहाँ पे दोनों ही कंपाउंड होते हैं। तीसरा है यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ये शो नहीं हो रही, क्योंकि डीकम्पोजिशन इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में भी हमने पढ़ा A प्लस बी गिव AB, है ना। तो डीकम्पोजिशन में क्या होता है, AB ये ब्रेक होता है और यहाँ पे A और B के फॉर्म में होता है, मतलब रिएक्टेंट्स एक होता है, प्रोडक्ट 2 होते हैं। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया?
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, Al जो है एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल, तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज है, उस सीरीज में आपको ये समझ में आएगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एल्यूमिनियम को आयरन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इसलिए। अगला नेक्स्ट है आपका, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड इन द आयरन। हाँ कि ना? तो ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी इस प्रकार से हमें कि जब डाइल्यूट HCl, जब HCl का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? आयरन के साथ कराते हैं, तो क्या होता है? तो हम कर लेते हैं इसको। यहाँ पे बनेगा FeCl2 प्लस H2। तो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, तो ये आयरन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन गैस, तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन तक हमें नहीं जाना है। नेक्स्ट है आपका, इन रिएक्शन FeCl2 आयरन क्लोराइड, सॉरी आयरन क्लोराइड प्लस क्लोरीन गिव, यहाँ पे एरो, ये इक्वल नहीं आएगा, एरो आएगा, Fe2O3, क्लोरीन इज है। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्लोरीन क्या है? यहाँ पे क्लोरीन है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ गैसें होती हैं, आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें आपको क्लियर समझ में जाएगा, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। क्या होती है? जो ऑक्सीडेशन करती है, तो यहाँ पे उसमें क्लोरीन भी इन्वॉल्व होती है। रेंसिडिटी, अगला क्वेश्चन है आपका, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट इन फूड आइटम। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी, जो फूड आइटम्स स्मेलिंग होते हैं, खराब होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेंसिडिटिव प्रोसेस, है ना? तो इसके के लिए क्या प्रिवेंट, मतलब उसके बचाव के लिए क्या किया जाता है? तो इसमें मिक्सिंग एंटीऑक्सीडेंट, मतलब इसके अंदर क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन से बचाता है उसको, जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट में आपको क्या मिलती है? गैस मिलती है। कौन सी गैस होती है? कमेंट कर करके सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पर, है ना? उसके बाद में हम क्या करते हैं? फूड खराब ना हो उसको तो रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। कीपिंग अवे फ्रॉम द लाइट, सनलाइट से उसको दूर रख देते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ चारों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। गैस का नाम आप मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में पहुंचाएंगे। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट द एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? तो अभी अभी मैंने बताया था, क्वेश्चन आएगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा। तो ऑक्सीजन तो होता ही है, आपको पता है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, ये भी होता है। उसके बाद में क्लोरीन अभी बताया मैंने, होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। तो ये आपको नोट पूछा था ना, नोट के जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमें जैसे ही पहला सही दिखेगा, एग्जाम के फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में हम क्या करेंगे? वहां पर ऑक्सीजन लगा करके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमोंग द फॉलोइंग गैसेस आर यूज टू कीप द ऑयली फूड आइटम फ्रेश। गैस, ऐसी कौन सी गैस है जो ऑयली फूड आइटम को फ्रेश रखती है ना? तो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? नाइट्रोजन पढ़ा, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन अलग आ गया। तो कुछ भी नहीं करना है। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन आपको कुछ भी नहीं पता होगा, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो होती नहीं है। 3 ऑप्शन में तो ऑक्सीजन है, तो ये हो नहीं सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। इसी से ऑयली मटेरियल को हमें बचाना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3 केस में तो ऑक्सीजन है, तो ये तो गलत हो जाएंगे, मतलब नाइट्रोजन और हीलियम। तो नाइट्रोजन और हीलियम गैस जो होती है एंटीऑक्सीडेंट होती है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। केमिकल रस्ट कीजिए। तो केमिकल रस्ट जो होता है, जो आयरन खराब होता है, वो हाइड्रेट फेरस ऑक्साइड होता है। इसके फॉर्मूले की अगर बात करें तो Fe2O3 डॉट 10H2 इसका फॉर्मूला होता है, रस्ट का फॉर्मूला, है ना? अगला है 9th क्वेश्चन आपका, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल। ग्लूकोज जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन से सेल में के अंदर, सेल ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो C6H12 और O6। इससे जब ऑक्सीजन मिलती है तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये होती है आपकी रेस्पायरेशन रिएक्शन, ये होती है। और ये किस प्रकार की रिएक्शन होती है? तो अगर इसके प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है,
आपका बनता है वाटर एंड देन आपका एनर्जी यहाँ पर निकलती है। एनर्जी किस उसमें निकलती है? तो एटीपी के फॉर्म में निकलती है। एटीपी का फॉर्म फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन कैसी है? ये है आपकी रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन। ओके। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और इसी के अंदर पूछूं कि फोटोसिंथेसिस कैसी केमिकल रिएक्शन होती है, तो फोटोसिंथेसिस होती है आपकी कैसी? एंडोथर्मिक। हाँ कि ना? तो कैसे? क्योंकि उसके अंदर अगर हम लिखेंगे तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसके बाद में यहाँ पे सनलाइट का रिक्वायरमेंट होता है, उसको काय का होता है? सनलाइट का। और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसकी पत्ती के अंदर। ये होती है आपकी फोटोसिंथेसिस। इसमें बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन निकलती है। तो यहाँ पे सनलाइट क्या हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए ये हो जाती है आपकी एंडोथर्मिक। जहाँ रिलीज होगा वहाँ एक्सोथर्मिक, जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वो एंडोथर्मिक। फॉर्मूला ऑफ लीड सल्फेट। अगला क्वेश्चन है आपका फॉर्मूला ऑफ लीड सल्फेट। लीड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ कि ना? ये वाला क्वेश्चन अब हम करेंगे। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, PbSO4 इसका फॉर्मूला होता है। PbSO4 ये आपका वैलेंसी से होते हैं। ये क्लास 9th का पार्ट है, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ की जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? तो लिख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मतलब H2O। तो कैसी होती है ये आपकी इसमें बनता है CaOH2। अब अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये रिएक्शन कैसी है? कॉम्बिनेशन है कि डिकम्पोजिशन है? देखो A प्लस बी मतलब दो रिएक्टेंट्स और सिंगल प्रोडक्ट है AB। तो ये कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है? वो होती है आपकी एंडोथर्मिक। तो ये कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है। ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब देखो रेड से ब्लू पे जा रहा है, रेड टू ब्लू, है ना? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वो एसिड है कि बेस है आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको एक शॉर्टकट में बता देता हूँ, R2B। आखिरी में B आया, B मतलब ब्लू और B का मतलब ही होता है बेस। तो R2B मतलब रेड से ब्लू पे जाएगा तो वो बेस आपका होगा। और इसका जस्ट अपोजिट अगर ब्लू से रेड पे जाएगा तो वो हो जाएगा आपका एसिड। हाँ कि ना? तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपका रेड लिटमस ब्लू मतलब बेस है। बेस का पीएच वैल्यू कितना होता है? मोर देन 7। तो इसमें जो भी 7 से बड़ा नंबर है वो आपका पीएच हो जाएगा। उसका 10 है यहाँ पे। कितना है? 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलिमेंट कॉमन इन ऑल एसिड। कौन सा एलिमेंट जो होता है सभी एसिड में कॉमन होता है? तो हमें पता है हाइड्रोजन होता है। H+ आयन फॉर्म करते हैं एसिड जब उसको पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो। और आपके बेस कौन सा करते हैं? OH हाइड्रोक्साइड आयन को वो फॉर्म करते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ द हनी बी। जो मधुमक्खी होती है उसके डंक के अंदर कौन सा एसिड होता है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसका आंसर आएगा मेथेनोइक एसिड। और भी जो आपकी एसिड की टेबल है आपका चैप्टर के अंदर, उस पूरे टेबल को आपको वहाँ पे अलग अलग, जैसे कि आपको टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है, एंट के अंदर जो चींटी होती है उसके डंक के अंदर कौन सा होता है, वहाँ पे लर्न करना वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स इज। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो होता है वो कौन सा है? तो टर्मरिक, सोप, ये सारे ये नेचुरल इंडिकेटर्स में आ जाता है। ये डिफरेंट टाइप का इंडिकेटर से कलर देता है। क्लो, ये क्लो जो है आप का ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में क्या होता है? ये स्मेल के थ्रू बताता है कि कौन सा केमिकल एसिड है या कौन सा केमिकल बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को जब मिक्स किया जाता है तो वो रिएक्शन कैसी है? तो वो रिएक्शन होती है आपकी एक्सोथर्मिक। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। मतलब जब आप एसिड को और बेस को मिलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से उसके अंदर से हीट निकलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन द टोमेटो। देखो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो आपका एमपी बोर्ड में हुआ, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड में हुआ, किसी भी बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। टोमेटो के अंदर कौन सा होता है? तो टोमेटो के अंदर होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। HCl एसिड रिएक्ट विद NaOH फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, NaOH का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है? यहाँ पे बताया गया है सोल्ट और वाटर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? सोल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म होगा? सोल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। तो ये जहां भी सोल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है कैसी रिएक्शन होती है? वो होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसी होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ए सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एग सेल टू गिव द गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, है ना। एग सेल जो होता है, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एग सेल गिव द गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। जो वाटर के अंदर उसको मिक्स किया था तो वो कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। तो वो कौन सा यहाँ पर होता है? इसका आंसर देंगे सभी बच्चे। आपने पढ़ा होगा चैप्टर्स के अंदर ये, यस और नो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या? एक्टिविटी का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो HCl आ जाएगा। क्या आ जाएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग द इनडाइजेशन, है ना। इनडाइजेशन, जब डाइजेशन आपका बिगड़ जाता है तो जो मेडिसिन दी जाती है उसके अंदर कौन क्या होता है या क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे आंसर देना है। तो वो हो जाता है आपका एंटाएसिड बोलते हैं। एसिड को खत्म करने के लिए जो भी चीज यूज होती है उसको एंटाएसिड बोला जाता है। मतलब एसिड को, इस एसिड के इफेक्ट को कम करने वाला या खत्म करने वाला वो होता है आपका क्या? वो होता है आपका एंटाएसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से कौन सी जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? यस और नो। तो ये रिएक्टिविटी का क्वेश्चन है, वहां से अगर आप देखेंगे, है ना। तो जैसे NaCl प्लस कॉपर, तो कॉपर क्या NaCl को कर देगा? नहीं करेगा, बिकॉज Na सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, नहीं होगा। Mg को क्या एल्यूमिनियम कर देगा? नहीं करेगा, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, सॉरी लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। सेम टू सेम सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। कौन किसको रिप्लेस करता है? जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो सिल्वर को कर देगा, बिकॉज कॉपर इज मोर। सिंपल सी भाषा है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ेंगे तो ऐसे एलिमेंट है वहां पर ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऊपर वाला एलिमेंट है, मतलब जो अगर मान के चले थर्ड वाला एलिमेंट जो है तो 5 वाले को कर देगा, लेकिन 5 वाला थर्ड वाले को नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज जो है ऊपर से नीचे की ओर आती है। ऊपर मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, नीचे लेस रिएक्टिव होते हैं। तो नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर सकता, जबकि ऊपर वाला नीचे वाले को कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन पेन फ्रॉम द रस्टिंग, है ना। क्या मेथड यूज की जाती है जिसके कारण से जो आयरन के जो मटेरियल्स होते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है? तो देखो ग्रीस लगाते हैं अपन गेट के अंदर, ये भी प्रोसेस सही है, हाँ कि ना। पेंट भी लगाते हैं, ये भी सही है ना। ग्रीस अपन पार्ट्स के बीच में लगाते हैं ना, मशीनरी पार्ट्स के बीच में, ताकि क्या हो, उनके अंदर रस्टिंग ना हो। उसके बाद में पेंट भी लगाते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक भी करते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 23rd क्वेश्चन। एन एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव द कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, द कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर एलिमेंट्स इज लाइकली टू बी, है ना। अब पता है आपको, ए एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा वो और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला बनाएगा। क्या बनाएगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला। दिस कंपाउंड ऑल्सो सोल्यूबल। दो मेथड यहाँ पे, दो तरफ उसने इशारे करें। तो ऐसा एलिमेंट जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो और जो सोल्यूबल हो वाटर में, वो क्या होते हैं? तो यहाँ पर वो एलिमेंट हो जाएगा आपका कैल्शियम। क्या हो जाएगा? वो कैल्शियम हो जाएगा, है ना। अगला है आपका फूड कैन आर कोटेड विद जिंक। जो फूड की कैन होती है जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है, वो जनरली उसकी कोटिंग काय की जाती है? जिंक की। क्यों? तो जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, क्योंकि ये महंगा है। ये तो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, ये भी नहीं हो सकता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, नहीं। टीन से अगर ज़्यादा रिएक्टिव होता तो उसको यूज़ क्यों करते हैं? तो जिंक जो होता है लेस रिएक्टिव होता है ना। कोटेड विद टीन एंड टीन, नॉट विद द जिंक।
है ना। क्या लिखा रहा है यहाँ पे, टीन से करते जिंक से क्यों नहीं करते, तो टीन है लेस रिएक्टिव, है ना। तो जिंक इज लेस रिएक्टिव, ये तो नहीं आएगा, आपका आ जाएगा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, सी वाला। कौन सा आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा कि जो आपका जिंक है वो मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए नहीं किया जाता, इसलिए टीन का किया जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर आपके जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो कौन से होते हैं वो देखने पड़ेंगे यहाँ पे, है ना। नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब हमें पता है कि नॉन मेटल गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, मेटल होता है। कौन होता है, मेटल होता है, हाँ कि ना। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है ना, तो कौन सा होता है वो एक्सेप्शन, वो होता है आपका ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन वो बहुत अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगला है 26 क्वेश्चन, मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड। मेटल जो है एग्जिस्ट करता है लिक्विड, ऐसा मेटल जो एग्जिस्ट कर, जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, यह भी एक्सेप्शन है। मेटल्स आर द सॉलिड, मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन सा, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मेटल तो है लेकिन वो कैसा है, लिक्विड है। तो मर्क्यूरी का सिंबल भी आप मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में करेंगे। इन द, अब आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं 50% क्वेश्चन हो चुके हैं। मैंने आपसे 50 क्वेश्चन का बोला था, लेकिन क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो यहीं पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, जो कुछ क्वेश्चंस मैंने बीच में करे उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बस इतना लिखिए कि हाँ इसको कंटिन्यू किया जाए। तो केमिस्ट्री के और भी क्वेश्चंस मैं आपको लेकर के आऊँगा, ताकि आपका एक क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर गलत ना हो। लेकिन इसके लिए आपको एक कष्ट करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि क्या क्या इसके अंदर और कमियां हैं, क्या एक्सप्लेनेशन में कमी है और क्या बेस्ट है इसके अंदर। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के माध्यम से रेटिंग देंगे, लाइक करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जल्द ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, डन, थैंक यू।